नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चों को आज मैं पाठ 5 हिंदी व्याकरण का पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है बच्चों पद परिचय। स्वतंत्र अवस्था में वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, अर्थात विभक्ति के द्वारा शब्द की आकृति एवं रूप में परिवर्तन आ जाता है और पद कहलाने लगता है। जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति का परिचय करवाते हैं, उसके नाम, कार्य, स्थान, विशेषता आदि के बारे में जानकारी देते हैं, उसी प्रकार किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि, उनके भेद, लिंग तथा वचन कौन से हैं तथा अन्य शब्दों से उनका क्या संबंध है, पद परिचय कहलाता है। बच्चों, इनका कहने का मतलब है इतना जो हमने पढ़ा पद के बारे में कि पद होता क्या है। तो इसका मतलब होता है कि वर्णों का जो एक स्वतंत्र समूह होता है उसे ही हम शब्द कहते हैं, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद बन जाता है। इसके अलावा जिस पद की अब हम पहचान कैसे करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का परिचय दिया जाता है, उसका नाम, उसकी विशेषता, वो कहाँ रहता है, उसका कार्य क्या है, ये सारी चीज़ें जब हम इसके बारे में बताते हैं तभी हम उसके बारे में अच्छी प्रकार से जान पाते हैं। यही सब चीज़ें पद में होती हैं। पद को भी हम ये जान पाते हैं कि उसकी वो किस भेद क्या है, उसका लिंग क्या है, वो संज्ञा है या सर्वनाम, वो क्रिया है या क्रिया विशेषण, वो समुच्चय बोधक है या समुच्चय बोधक, इत्यादि बातें इस बारे में हमें पता चल जाती हैं। अब इसकी परिभाषा है, वाक्य में प्रयुक्त हुए प्रत्येक शब्द का व्याकरण के अनुसार पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। अब आते हैं पद 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। नीचे इन सब शब्दों का पद परिचय दिया जा रहा है। अब ये 8 प्रकार के जो पद परिचय दिए गए हैं, इनका यहाँ पर परिचय भी दिया गया है। सबसे पहले आता है संज्ञा पद परिचय, जिसमें संज्ञा का भेद वो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, उसका लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वचन कौन से में प्रयोग हो रहा है, एक वचन में या बहुवचन में, कारक उसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, जो हमारे 8 कारक होते हैं उनमें से हमारे साथ कारक कौन सा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कारकीय संबंध क्या है, क्रिया से उस शब्द का संबंध क्या बनता है, ये सब बातें हमें इस बारे में पता चलती हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि सौरभ के पिता ने उस बालक को पढ़ाया, ये हमारा एक उदाहरण है। तो सौरभ के पिता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, एक वचन हो गए, पुल्लिंग हो गए और संबंध कारक हो गया। इसी प्रकार पिता ने जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। बालक को ये भी जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है। इस तरह से हमें इस पूरे वाक्य के बारे में जो जो शब्दों को यहाँ डार्क किया गया है या जिनको अंडरलाइन करके हमसे पद परिचय पूछा जा रहा है, हम उनका पद परिचय यहाँ पर बता पाए हैं। तो इसी तरह से हमें संज्ञा का पद परिचय क्या है ये हमें पता चला। दूसरा आता है सर्वनाम का पद परिचय। तो इसमें भी वही चीज़ आती है बच्चों कि सर्वनाम का वो जो शब्द है वो किस भेद से है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, वो कौन से पुरुष में प्रयोग किया जा रहा है, कर्ता कारक से उसका क्या संबंध है, कौन से कारक में प्रयोग हो रहा है, और संबंध क्रिया से उस वाक्य का क्या संबंध बन रहा है। अब इसमें उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण के लिए यह साइकिल मेरी है, तो यह शब्द के और मेरी शब्द का पद परिचय यहाँ पर पूछा गया है। यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक इसमें प्रयोग हुआ है। इसके अलावा जो मेरी शब्द है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और संबंध कारक है। तो इस तरह से हम इस सर्वनाम जो पद परिचय है इसका हमें पता चला। अब आता है विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय में भी बहुत सी बातें आती हैं। वह जिस तरह से विशेषण का भेद कौन सा है,
लिंग कौन सा है, वचन क्या है, अवस्था उसकी कैसी है और विशेष के साथ उसकी क्या किस तरह से विशेषता बताई जा रही है। तो ये सब यहाँ पर विशेषण पद परिचय में बताया जाता है। जैसे उदाहरण है, कच्चा आंवला स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम होता है। तो यहाँ कच्चा शब्द और सर्वोत्तम शब्द का पद परिचय पूछा गया है। कच्चा शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और विशेष क्या है, आंवला, क्योंकि जिसके बारे में बताया जाता है वही विशेष होता है। इसके अलावा सर्वोत्तम, यहाँ भी गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और उत्तम अवस्था है, उत्तम अवस्था है इसकी और विशेष इसमें आंवला ही है। तो इस तरह से हमें इस विशेषण पद परिचय का भी पता चलता है। अब इसके बाद आते हैं हम क्रियापद परिचय में। तो क्रियापद परिचय में भी यही होगा, क्रिया का भेद कौन सा है, वो किस काल में प्रयोग हो रही है, वाच्य क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है और उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध है। जैसे सपेरे ने बीन बजाकर सांप को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया शब्द का यहाँ पर पद परिचय आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें आपको पद परिचय देना है। सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, कृतवाच्य है, सामान्य भूतकाल है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो क्रिया का पद परिचय है वो हमें प्राप्त हो जाता है या मिल जाता है। अब हम करते हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय। अब क्रिया विशेषण का क्या पद परिचय होता है, इसमें भी क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो इनमें से कौन सा उसका भेद है और वह क्रिया की किस विशेषता को बता रहा है। उदाहरण है, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलना रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर हम इसको लेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि वो क्रिया कैसे की जा रही है। अब आता है बच्चों संबंध बोधक का पद परिचय। अब संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसमें भी पहले भेद हमें जानना होगा कि वो कालवाचक से है, स्थानवाचक से है, दिशावाचक है, कारणवाचक है, तुलनावाचक है, साधनवाचक है या उद्देश्यवाचक है, समतावाचक और विरोधवाचक। ये हमारे संबंध बोधक के भेद होते हैं और इन भेदों के बारे में हमें सबसे पहले जानना होता है। और संबंध क्या है उसका, किस संबंध से ये, किस शब्द से ये संबंध रखता है। उदाहरण है, राधिका सुधा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, की अपेक्षा अर्थात तुलना की जा रही है। तो यहाँ तुलना सूचक संबंध बोधक है, राधिका और सुधा का संबंध आपस में एक दूसरे को प्रकट कर रहा है। तो इस तरह से हम संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय जान लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं समुच्चय बोधक पद परिचय। इसमें भी हमें उसी तरीके से करना है। समुच्चय बोधक शब्दों के भेद 2 होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। इसमें अन्विति क्या है, शब्द क्या है और वाक्य क्या है, इस बारे में हमें जानकारी मिलती है। अर्थात अन्विति शब्द या वाक्य 2 शब्दों को जो जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अब भेद इसमें कौन सा है, जैसे उदाहरण दिया गया है, रोहन बैंक गया परंतु पासबुक ले जाना भूल गया। तो परंतु शब्द से यहाँ इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया। अब ये परंतु शब्द क्या है, समानाधिकरण शब्द है, क्योंकि एक दूसरे की समानता को दिखा रहा है। एक ही व्यक्ति द्वारा किसी काम के लिए जाया गया, किंतु किसी कारणवश वो अपने उस काम, जिस काम के लिए वो गया था, उस काम को अधूरा ही छोड़ चुका है। तो यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। अब आता है, इस तरह से हमें समुच्चय बोधक का पद परिचय पता चल जाता है। अब आते हैं बच्चों विस्मयादि बोधक का पद परिचय। विस्मयादि बोधक के पद परिचय में होगा, भेद इसमें क्या है, आश्चर्य बोधक है, आशीर्वाद बोधक है, हर्ष बोधक है, शोक बोधक, प्रशंसा बोधक या फिर इच्छा बोधक। कौन सा भेद है इसका। इसके बाद उदाहरण भी, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। अब शाबाश शब्द इसमें क्या है, हर्ष बोधक है। तो यहाँ इस तरह से हमें इस वाक्य के बारे में या इन पदों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब बच्चों कुछ बातें इसमें दोहराने वाली हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। व्याकरण के नियमों में बंधे हुए शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद 8 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पाठ पूरा हो गया है। अब अगले वीडियोस में आपको
पार्ट की बुक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर कराऊंगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।